हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 3 लेके आए। हमारी कंप्लीट मैथ की सीरीज चली जहां पर हम लोग चैप्टर 4 चैप्टर का नेम डिटर्मिनेंट्स एंड पार्ट 3 आज का हमारा होने वाला, जहां पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में यहाँ से 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं दिखा, वहां पर मैंने आपको बताया था कि रोज आप लोग अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा या फिर 3 ऑर्डर का रहेगा डिटर्मिनेंट्स रहेगा, तो उसको आप लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं। ओके, बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका डिटर्मिनेंट्स होता है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करता है, मैट्रिसेस कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो आपको 3 ऑर्डर का जो आपका डिटर्मिनेंट्स होता है उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर आपको दिमाग में है तो ये वीडियो को आप लोग आगे देखिएगा। ओके, नहीं तो वापस से जाके पार्ट 2 एक बार देख लीजिएगा। आप देखिए जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, आप लोग प्लीज इस वाल में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज लिखिए आप लोग टॉपिक में, टॉपिक दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यहां से आपका 5-6 प्रॉपर्टीज है, यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना ही आना है। 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ओके, भर भर के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, अब देखिए जो आपका पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए। पहला प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है, देखिए सिंपल है कि देखिए अगर आप मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखूं, देखिए ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। ओके ओके, ये आप मैंने शॉर्ट में लिखा, मतलब क्या हो देखिए अगर मैं इसको लिखूं मैथ की भाषा में तो आपका लिखिएगा। अगर आपने नोट्स बनाया तो लिखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। मतलब क्या हो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स सपोज ए है, उसको आप लोग ट्रांसपोज कीजिएगा। ठीक है, मतलब कि सारे रोज को सारे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दीजिएगा, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स होता है वो रिमेन्स अनइफेक्टेड रहता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका जो वैल्यू आता है वो सेम आता है। मतलब क्या हो देखिए एग्जांपल मैं लेता हूं, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो शॉर्टकट में बनाइए कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। मतलब क्या हो देखिए यहाँ पर सपोज कि आपका एक कोई मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, सपोज ये आपका गिवन है, आपका मान के चलिए कि यहाँ पर 2 है 0 है, मान के लिए 1 है 0 2 0 1 एंड 0 एंड 1। ठीक है, ये आपका सपोज एक ए मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको पता होगा, इसको रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2 बोलते हैं, इसको रो 3 बोलते हैं, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ओके, अब देखिए पहला प्रॉपर्टीज हमें क्या बोलती है, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब क्या हो देखिए ये जो हमारी रो है उसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे, मतलब रो जो यहाँ पर रो है उसको हम लोग यहाँ पर कॉलम की जगह लिखेंगे। मतलब क्या हो देखिए आपको पता हो, मैंने आपको बोला था अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज करें तो क्या हो देखिए ये मतलब पहला रो है 2 0 1, तो इसको हम लोग पहला कॉलम में लिख लेंगे। ओके, 2 0 1 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा रो क्या 0 2 0, उसको हम लोग दूसरा कॉलम में लिखेंगे तो 0 2 0 यहाँ पर आ गया। 1 0 1 ये हमारा तीसरा रो में, तो हम लोग इसको लिखेंगे तीसरा कॉलम में, तो 1 0 1 ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। ओके, हमने क्या किया, हमने सारे रो को आपस में कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया है। ओके, सारा, ठीक है, एक दो नहीं सारा मैंने इंटरचेंज किया। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, देखिए पहला प्रॉपर्टीज हमारी बोलती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged या फिर unaffected on changing rows into columns और columns into rows। ओके, मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू ए। ओके, अब मैं इसको दिखाता हूं, चलिए एक्सपेंड करके। अब देखिए ये आपका प्रॉपर्टीज को मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले आप निकालिए कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस केस में क्या होने वाला है। ओके, अब सपोज कि मैं यहाँ पर रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 2 है, मैंने आपको बताया था यहाँ 2 है, 2 को 2 एज इट इज लिख दीजिए। अब ये वाला और इसको झापिए। ठीक है, तो आपका बच्चा ये बच्चा 2 0 0 1 ये आपका बच्चा, तो आपको वापस से यहाँ पर लिख दीजिए ये वाला। ठीक है, 2 0 0 1 ये मैंने वापस से यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0, तो यहाँ पर होने वाला -0 इंटू कुछ भी कीजिएगा तो आपको 0 आएगा, ऑब्वियस है, जी सर जी। फिर यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, प्लस क्या यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 है, आप वापस क्या कीजिए यहाँ पर देखिए वापस आप इसको छुपाइए, ये वाला जो जहां 1 है वो वाले रो को छुपाइए, जहां 1 है उस वाले कॉलम को छुपाइए। ठीक है, तो यहाँ हमने छुपा दिया, हमारा बच्चा 0 2 1 0 ये हमारा बच्चा। तो यही आपको यहाँ पर कॉपी करना, तो 0
210 यहाँ पर बचा। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होता है ये हमारा होने वाला, आपको पता है 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 into 1 ये हमारा 2 हो गया, -0 हो गया, यहाँ -0 ऑलरेडी है, बीच में प्लस है, यहाँ पर 1 है। आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर 0 into 0 ये 0 हो गया, और 2 into 1 ये हमारा -2 हो गया। ओके, याद है कि मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद होगा तो, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 को पॉजिटिव लिया है, ये जो 0 ये इसको मैंने नेगेटिव लिया, जो ये यहाँ पर 1 है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है। ओके, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, -1 to the power i plus j होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, देखिए अब देखिए 2 into 2 ये हमारा 4 हो गया, और यहाँ पर देखिए प्लस, और यहाँ पर है -2 into 1 ये हमारा -2, मतलब कि इस केस में हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया वो हमारा 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पर चलिए हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 आ गया, ये हमारा हमने निकाल लिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ये निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दूसरा मेथड दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था आप लोग वही रो से एक्सपेंड कीजिए जहां पर आपको सबसे ज्यादा 0 देखने को मिलता है। ओके, तो इस केस में देखिए एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 201 तो यहाँ पे 201 आ गया, 202 तो यहाँ पे 020, 101 तो यहाँ पे 101। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ट्रांसपोज करने का कुछ फायदा हुआ नहीं इस केस में। आपका देखिए यहाँ पर 201 था, यहाँ पर 201 ही, मतलब कि सेम टू सेम आ गया। अगर इसका देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रो 2 से निकालूं, देखिए क्या होगा, रो 2 से निकालता हूँ, क्यों निकालूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ 0 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, बाकी दोनों जगह माइनस होगा, तो 0 हम लोग छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लोग 2 से करते हैं, तो 2 को एज इट इज हमने लिख दिया। ये वाले आप लोग रो को, सॉरी ये वाले कॉलम को और ये वाले रो को आप लोग छुपा लीजिए। ठीक है, तो आपका बचा 2111 बचा, तो यहाँ पर आपका आ गया 2111। ओके, अब यहाँ पर क्या हो, देखिए यहाँ पर 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 into 1 ये हमारा 2 हो गया, -1 into 1 ये हमारा 1 हो गया। ओके, अब हमारा क्या आ गया, 2 into 1 हमारा आ गया, तो ये हमारा 2 आ गया। मतलब क्या हुआ, देखिए A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू हमारा A आया, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर गया है। ओके, मतलब क्या हुआ, देखिए आपको इससे पता चला कि जो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 1 होता है, जो हमारा होता है कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी इक्वल टू आपका ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, तो ये आपका प्रॉपर्टीज होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए सपोज कि आपका एक A आपका गिवन है, जो हमारा गिवन है 2 1 0 एंड 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कीजिए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो हमारा आने वाला है 2, देखिए ये आप आ गया 1, ये हमारा आ गया 0, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज किया। अब देखिए इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता है कि नहीं आता होगा आपको, तो ये आपका क्या होगा बताइए, हमारा होने वाला देखिए 2 into 2 ये हमारा 4 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो क्या बताइए, 2 into 2 यहाँ पे 4 हो गया, 1 - 0 ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं ये हमारा दोनों इक्वल आ गया, मतलब कि ये हमारा प्रॉपर्टीज 1 है वो पूरे तरीके से सही है और हमने वेरीफाई भी कर लिया है। तो ये हमारा रहा प्रॉपर्टीज नंबर 1। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 की ओर। ओके, तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 हमारे हमसे क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 बोलता है, प्लीज आप लोग नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, अगर हम लोग देखिए कोई भी रो या कोई दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो मेरे साथ आप लोग यहाँ पर लिखिए कॉपी में, अगर नोट्स बना तो लिखिए इफ एनी, लिखिए यहाँ पर इफ एनी रोज या फिर कॉलम्स। ठीक है, आप लोग प्लीज नोट्स बनाएगा, नहीं तो आप लोग कल ही भूल जाएगा जाके, फिर बोले सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो यहाँ पर लिखिए इफ एनी 2 रोज या फिर कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, आप लोग प्लीज बनाइएगा मेरे साथ साथ नोट। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इफ एनी रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, यहाँ पर लिखिए मतलब कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया गया, देन क्या होगा देखिए, देन द साइन शुड बी चेंज, मतलब देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। ओके, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। ओके, ये आपका होगा, मतलब क्या हो देखिए समझ में नहीं है, मैं बताता हूँ। लाइक देखिए सपोज कोई भी एग्जांपल आप लोग अपने मन से लीजिए। लाइक देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कि एक आपका ए डिटर्मिनेंट गिवन है जिसका वैल्यू आपका गिवन है 2 0 0 0 3 1 एंड 1 0 1। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स, एक आपका डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट्स में आपका स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट होता है और मैट्रिसेस में आपका होता है क्या होता है बताइए, मैट्रिसेस में आपका होता है स्क्वायर वाला ब्रैकेट। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं हो रही, यहाँ पर मैंने आपको बाय द मिस्टेक यहाँ पर गलती से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। एक्चुअली आपको ना यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, बट जब हम लोग ये लिखेंगे तो हमारा ये आता है स्ट्रेट लाइन का ब्रैकेट में, इसको आप लोग मॉडुलस ऑफ ए बोलते हैं। मतलब ये होता है बट आपको
पढ़ना डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ओके, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। जो आपका ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका होता है मैट्रिसेस का साइन, ठीक है। और जो आपका ये स्ट्रेट लाइन ब्रैकेट होता है, देखिए यहाँ पर ये आपका डिटरमिनेंट का साइन होता है। ये आप लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से। ओके, अब देखिए हमारा क्या होने वाला है। ये हमारा सपोज कि हमारा एक ए हमारा मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे क्योंकि हमारा ये मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ए एक मैट्रिसेस गिवन है, आपको बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आपका काम होने वाला है कि देखिए इसको आप लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को छोड़ के आप लोग यहाँ पर सिंगल लाइन ब्रैकेट में लिखिएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया कुछ इस प्रकार। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कुछ, अब इसका वैल्यू निकालना होता है। क्या वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल पाएंगे। मतलब क्या हो, देखिए वैल्यू आपका क्या हो इस केस में आपका होने वाला है, सपोज हम लोग रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया 2। अब देखिए 3 into 1 हमारा 3 हो गया -0। मैंने क्या किया, ये देखिए मैंने स्टेप उड़ाया, ये दोनों को मैंने झाप दिया। अब हमारा बचा 3 1 1 0, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, देखिए यहाँ 3 into 1 हमारा 3 हो गया और -1 into 0 हमारा 0 हो गया। ओके, तो मैंने वही लिखा 2 फिर 3 - 0। ओके, अब क्या होता है कि इस केस में हमारा होने वाला 2 into 3 हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 6। ओके, तो यहां तक आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इफ एनी रोज और कॉलम्स, ठीक है, मतलब कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज करेंगे तो जो उसका साइन है वो बदल जाता। मतलब क्या हो, देखिए इस केस में हमारा 6 आया। अब देखिए क्या हुआ, जो हमारा ए गिवन था इसको हम लोग इंटरचेंज करते, मतलब क्या करें, देखिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। बताइए, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा कुछ इस प्रकार। देखिए क्या करूंगा, ये हमारा 2 0 0 है। अब देखिए मैं यहाँ पर समझ कि रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या हो, देखिए ये हमारा देखिए 0 3 1 और 2 0 0 1 0 1, ये हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए हमने कुछ चेंज किया, बिल्कुल नहीं किया। क्या देखिए हमने बस क्या किया, ये जो रो 1 था और ये रो 2 था, ये आपस में हमने इंटरचेंज कर लिया। मतलब क्या किया हमने, R1 और R2 को इंटरचेंज किया। इसका साइन कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो हमने R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसके लिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए। क्या होगा, देखिए अगर इसका डिटरमिनेंट आप लोग निकालेगा, सपोज कि मैं इस केस में आपका चलिए रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 तो 0 से कोई मतलब हमारा होगा नहीं, तो 0 को एज इट इज हम लोग 0 ही लिख देंगे 0। और उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद आपका आने वाला है यहाँ पर माइनस, ठीक है, मैंने बताया प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये हमारा आने वाला है -3। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, चलिए देखिए ये वाले आप लोग यहाँ पर ये वाला आप लोग रो को झापिए, ये वाला कॉलम को झापिए, तो आपका हो गया 2 0 1 1। ओके, इस केस में हमारा आ गया 2 0 1 1 हमारा आया। जी सर जी बिल्कुल आया। ओके, अब 1 है तो 1 यहाँ हमारा प्लस में होगा कि माइनस में, 1 हमारा होने वाला प्लस में। ओके, यहाँ +1 आ गया। अब ये वाला आप लोग रो को झापिए, ये वाला कॉलम को झापिए, आपका हो गया 2 0 1 0। ओके, तो हमारा आ गया 2 0 1 0। ओके, इस केस में ऐसा आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आ गया आपका 0 -3, हमारा देखिए 2 into 1 हमारा into 2 आ गया, और हमारा +1 और यहाँ पर क्या 2 into 0 0 आ गया, ये हमारा आ गया -1 into 0, ये भी हमारा -0 आ गया। ओके, तो हमारा इस केस में क्या है, देखिए -6। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर में हमारा आया 6, नीचे आया हमारा -6। मतलब क्या हुआ, देखिए वैल्यू तो सेम है बट जो हमारा साइन है वो हमारा चेंज हो गया है। मतलब क्या हुआ, इससे हमें पता चलता है कि दो रो या फिर दो कॉलम का हम इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो जिसका जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो चेंज कर जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को आपस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों को अलग अलग टाइम में पढ़ेगा। ओके, साथ साथ पढ़ेगा तो आप लोग कंफ्यूज होगा, बाकी ब्रैकेट से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। आपका एग्जाम में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकता है, आप लोग को डायरेक्ट इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकता है। ओके, बट अगर आपको क्वेश्चन में साफ सा मेंशन होगा, यहाँ पे आपको मेंशन होगा कि राइट डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको ये वाला सिंबल दे दिया जाएगा, ठीक है, और बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होने वाला, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारा बुक में आपका दोनों आपका अलग अलग मतलब कि ब्रैकेट यूज किया जाता है। ओके, बट हाँ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होता है कि कौन सा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो रहा हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज। अब जो देखिए जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, तीसरा प्रॉपर्टीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ये प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस आपको यही बोलता है कि देखिए दो रो मतलब क्या हो, देखिए अगर कोई भी दो रो का एलिमेंट इफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज, ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट, लिखिए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, ठीक है, अपना नोट्स बनाएगा मेरे साथ साथ, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स
आर सेम, ठीक है, अगर वो सेम हुआ देन द वैल्यू आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, ओके, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, ओके, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज क्या बोल रहा है, देखिए आपका यहाँ पर सिंपल यही बोल रहा है, सपोज कि आपका आपको कोई एक आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है, सपोज आपका वो गिवन है आपका 2 2 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिवन है 2 2 3, यहाँ पे गिवन है 0 1 0, ठीक है। आप देखिए इस केस में क्या है, इस केस में आपका कोई भी देखिए ये जो आपका ये कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, दोनों का जो आपस में जो एलिमेंट है वो आपका सेम टू सेम गिवन है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका डिटर्मिनेंट्स निकालेगा, डिटर्मिनेंट्स सब ये निकालेगा, ये हमारा जीरो आने वाला है, भरोसा नहीं होता है, चलिए सॉल्व करके देख लीजिए। अब देखिए सपोज हम लोग इसको रो 1 के थ्रू, चलिए मैं इसको यहाँ पर ये वाला कॉलम 3 के थ्रू एक्सपेंड करूँ, छोड़िए यहाँ पर मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि आप लोग का आदत हो गया होगा। देखिए मैं यहाँ पर रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले प्लस में आएगा, ठीक है, तो आपका 2 आया। अब यहाँ पर क्या देखिए, ये वाला आप लोग कॉलम को झापिए, ये वाला रो को झापिए, तो यहाँ हमारा आ गया 2 1 2 0, ठीक है। इस केस में हमारा आ गया 2 1 2 0। अब यहाँ पर माइनस आएगा, -2 आ गया, ठीक है, मैंने बताया था प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये हम लोग कॉलम को झापिए, ये वाला रो को झापिए, ओके, तो हमारा आ गया 2 1 2 0, ओके, तो यहाँ हमारा आ गया 2 1 2 0। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप सिंपल इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए 2 2 इंटू 0 हमारा 0 हो गया, फिर 1 इंटू 2 हमारा -2 में आ गया। अब यहाँ पर -2 ऑलरेडी है, 2 इंटू 0 हमारा 0 आ गया, फिर यहाँ पर आपका -2 आ गया। अब यहाँ क्या आया देखिए 2 इंटू -4, ये हमारा -4 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस हो गया, मतलब कि यहाँ पर +4 हो गया, मतलब क्या हुआ -4 +4, ये हमारा 0 आ गया, ओके। तो मैं आपको वही बताया कि दो रो या फिर दो कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपस में सेम होगा, तो उसके में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है वो आपका 0 होता है, ओके। और एक प्रॉपर्टी इसमें आप लोग एक प्रॉपर्टीज और ऐड कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज 3.2 ये आप लोग ऐड कर लीजिए। क्या हो देखिए, अगर कोई भी रो या फिर कोई भी आप लोग कॉलम का अगर वैल्यू 0 होगा, सारा एलिमेंट का वैल्यू, मतलब क्या हो देखिए, सपोज आपका एक ए मैट्रिक्स है जो आपका है 2 आपका 0 4 1, अब 0 2 और 3 0 और 1, सपोज ये आपका एक गिवन है मैट्रिक्स यहाँ पर डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये आपका एक गिवन है, आपको बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपको इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको डायरेक्ट लिख देना है कि वैल्यू की आपका 0 आने वाला, क्यों आने वाला, देखिए ये कंप्लीटली जो आपका रो 2 है इसका जो सारा एलिमेंट का वैल्यू है वो आपका 0 ऑलरेडी गिवन है, ओके। तो जब ये ऑलरेडी गिवन 0 है, मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग इसको रो 2 के थ्रू एक्सपेंड कर दिया तो ऑब्वियस है कि आपका ये 0 ही आने वाला है, ओके। तो इस केस में क्या हुआ, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो यही ये दो प्रॉपर्टीज होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 की ओर। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ओके। तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए अगर कोई भी आप लोग यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट्स को, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स को अगर आप लोग के से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग अगर नोट्स बनाए तो लिखिए मेरे साथ साथ कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। मतलब क्या हो देखिए, यहाँ पर सिंपल है, सपोज कि आपका यहाँ पर एक आपका डिटर्मिनेंट गिवन है जो आपका 2 3 0 4 1 2 2 1 0, ठीक है, सपोज ये आपका एक आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको हमने के से मल्टीप्लाई किया, ओके। अब देखिए क्या होगा, अगर आपको याद होगा मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता था, अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग का सारा जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो सारा के से मल्टीप्लाई हो जाता था, ओके। बट जो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, देखिए डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो आपका स्ट्रेट लाइन वाले ब्रैकेट में होता है और मैट्रिसेस का साइन आपका यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट वाले साइन में होता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ओके। अब देखिए क्या डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में अगर आप कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। मतलब क्या हो देखिए, इस केस में अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई किए बाहर से तो आप ये आपके हाथ में कि आप कोई भी रो कोई भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या हो देखिए, अगर आप चाहे तो इसको आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2k 3k 0 4 2 1 1 2 0। आप लोग चाहे इसको ऐसे लिखिए या फिर आप लोग इसको ऐसे लिखिए, देखिए 2 3 0 4 के
2k फिर 210, यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे लिखिए। मतलब क्या हुआ देखिए, करना कुछ भी नहीं, सिंपल है। मैंने आपको बोला कि अगर आप डिटरमिनेंट्स में अगर k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 बोलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बाहर में कोई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो पूरा एलिमेंट से, पूरा डिटरमिनेंट का एलिमेंट से आपका मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये आपका मैट्रिसेस में होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से। ओके, स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया आपका। ओके, ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 था। अब देखिए आपका एक आपका लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये भी आपका सिंपल प्रॉपर्टीज है। सपोज कीजिए कि आपका एक मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। सपोज कि आपका एक डिटरमिनेंट, आपका एक कोई डिटरमिनेंट गिवन, ध्यान रखिएगा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में सिर्फ इतना अंतर है, वो ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपका कि एक आपका डिटरमिनेंट्स गिवन है, जो आपका गिवन है a प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3, ठीक है। ये आपका सपोज कि एक आपका डिटरमिनेंट गिवन है जो कि आपका 3/3 ऑर्डर का है। यहाँ पर b1 है, c1 है, b2, c2, b3 और c3 यहाँ पर ऐसा गिवन है। ओके, अब आपको क्या बोला देखिए, ये सपोज कि आपका डिटरमिनेंट गिवन है। ओके, डिटरमिनेंट गिवन है, ये हम लोग कैसे पता किए, ये हमारा जो ये स्ट्रेट वाला ब्रैकेट है इससे हम लोगों ने पता किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब सिंपल है। देखिए अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको आप लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब क्या हो देखिए, इसको आप लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब देखिए इसको आप लोग यहाँ पर चलिए यहाँ पर A1 था तो यहाँ पर A1 B1 C1 स्क्रीन में दिख रहा है आपको, जी दिख रहा है। ये इसको आप लोग A2 B2 C2, उसके बाद आप लोग यहाँ पर A3 B3 C3 प्लस यहाँ पर आप लोग लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको आप लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यही हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब क्या होगा, इफ सम या फिर और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। मतलब क्या होगा देखिए, आपका यहाँ पर देखिए इस केस में क्या आता है, आपका रो 2 रो 3 तो एज यूजुअल दिया होता, ठीक है। और रो 1 में आपका दो एलिमेंट को प्लस करके गिवन था, तो इसको आप लोग इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5 बोलता है। ये प्रॉपर्टीज भी आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए आपकी जो एनसीईआरटी के हिसाब से ये 5 ही प्रॉपर्टीज होता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपका एक दो प्रॉपर्टीज और होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। लाइक देखिए क्या होता है, तब क्या आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6 भी होता है कि देखिए आप लोग कोई भी, देखिए क्या प्रॉपर्टीज 6 हमें बोलता है कि ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा दिमाग नहीं। देखिए सपोज आपका एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से करवाता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन आपको सपोज गिवन है कि A1 सपोज यहाँ पे A1 B1 या C1, ठीक है, A2 B2 C2, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। ओके, ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, ये हमारा सपोज कि आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से गिवन है। आपको क्या बोला है, आपको एग्जाम में बोला है, नहीं एग्जाम में कुछ नहीं बोला, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपको बताया था कि आप लोग यहाँ पर R1 टेंड्स टू R1 प्लस K R2 ये आप लोग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रो को अगर आपको कुछ छेड़छाड़ करना है तो उस रो को आप लोग सबसे पहले अपना ही रो से उसके बाद उसमें प्लस करके कोई दूसरा रो के साथ कर सकते हैं। मतलब क्या हो देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छे से समझाया था कि देखिए क्या होता है इसमें यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होगा, आप लोग इसको ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते R1 टेंड्स टू R2 ये आपका प्लस R3, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर R1 यूज हुआ तो यहाँ पर R1 आना कंपलसरी होता है। मतलब क्या हो देखिए, और आपको ऐसे करना है R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये प्रॉपर्टीज आपका वैलिड होगा। ओके, बट अगर आप लोग कीजिएगा R1 टेंड्स टू R2 प्लस R3 तो ये प्रॉपर्टीज आपका वैलिड होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको R1 अगर आपको R1 में छेड़छाड़ करना है तो R1 को लेके चलना पड़ेगा। ओके, ये मैंने आपको मैट्रिसेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो आई होप आपको ये 6 प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। 6 प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये प्रॉपर्टीज अगर समझ में नहीं आए तो मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए पहले ये वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसका 2-3 पार्ट और करेंगे ताकि आपको सारा प्रॉपर्टीज जब आप लोग मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
सो पर देखिए ये आपका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। यहाँ पर कोई एक आपका डिटरमिनेंट गिवन है जो आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कैसे कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना। देखिए सबसे पहले एक बार यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आप लोग को आरएचएस में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, आपको एलएचएस से ही आपको आरएचएस लाना होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा x प्लस 4 2x, ठीक है, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। ओके, अब आप लोग दिमाग में लगाइए कि हम लोग कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज को यूज करें जो कि हमारा ये आ जाए। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा हो, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर रो 1 को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो देखिए, और यहाँ पे रो 2 को, यहाँ पे रो 3 को, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं ये तीनों को आपस में ऐड करवा दूं तो देखिए आपका सभी जगह एक ही चीज आ जाएगा। मतलब क्या हो, देखिए अगर x प्लस 4, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये करूं, देखिए अगर मैं यहाँ पर R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करूंगा तो क्या हमारा कुछ मतलब होगा, क्या हमसे इससे कुछ इजी होगा? बिल्कुल होगा। देखिए क्या होगा, अगर हम ये प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, देखिए क्या आएगा, देखिए R1 मतलब क्या, R1 ये है, ठीक है, उसमें हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब तीनों प्रॉपर्टीज को ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, ये देखिए ये R1 है तो इसमें हम लोग ये सब भी ऐड कर रहे हैं। ओके, ये हमारा R1 होता है, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा R3 होता है। मतलब क्या होगा, देखिए इस केस में हमारा जो, देखिए जो यहाँ पर x प्लस 4 2x और 2 मतलब क्या हुआ, 2x x मतलब 5x हो गया प्लस 4, मतलब कि इस केस में हमारा यहाँ पर R1 में आ गया 5x प्लस 4। आज को समझ में आएगा मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये वाला बस सिंपली प्रॉपर्टीज लगाया। क्यों प्रॉपर्टीज लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये पूरे तीनों को आपस में ऐड कर रहा हूँ तो हमारा 5x प्लस 4 आ रहा है। ओके, ये तीनों जगह कॉमन था तो इसे हम लोग करने के बाद हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। मतलब क्या हो, देखिए इस केस में हमारा 5x प्लस 4 है। आप देखिए यहाँ पर R1, ये भी आपका R1 में, तो देखिए यहाँ भी आपका ये तीनों आपस में ऐड हो जाएगा, 2x और x मतलब ये हमारा आ गया 5x प्लस 4, इस केस में भी हमारा आ गया। ओके, थर्ड रो में क्या होगा, 2x और x प्लस 4, तो हमारा इस केस में हमारा 5x प्लस 4 आ गया। ओके, तो आज यहाँ तक समझ में आएगा। बाकी रो 2 और रो 3 को आप लोग एज इट इज लिख दीजिएगा, यहाँ तक कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ तक हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है। ओके, यहाँ तक समझ में आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं, देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है कि 5x प्लस 4 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट्स में क्या होता है कि कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम से हम लोग कॉमन टेक आउट कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक ही या कोई एक रो या कोई एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होता था। अगर हम लोग यहाँ पर 5x प्लस 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो, देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 2x x प्लस 4 2x यहाँ बचा, और यहाँ पर भी आपका 2x और यहाँ पर x प्लस 4 बचा। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर क्लियर हो गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपको देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी जब कोई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले आपका एम क्या होता है कि सबसे पहले आपका एम होता है कि देखिए कोई भी एलिमेंट आपका 0 बन रहा है तो उसको 0 बनाइए, और दूसरा एम होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर आपका 1 बन रहा है तो 1 बनाइए, और या फिर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लीजिए। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा कि ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा था, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि कोई भी दो एलिमेंट को प्लस माइनस करने के बाद 0 आ रहा है। मतलब क्या हो, देखिए अगर मैं देखिए 1 माइनस 1 करता हूं तो हमारा 0 आ रहा है, 2x माइनस 2x करता हूं तो ये भी हमारा 0 आ रहा है। ओके, तो अगर हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा काम आसान होता जाएगा। मतलब क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा, 5x प्लस 4 हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देखिए ये दोनों का आपस में मतलब माइनस करेंगे। ओके, मतलब क्या होगा, देखिए ये हमारा रो 1 में आ रहा है, ये हमारा आपका रो 3 में आ रहा है। ओके, तो आप लोगों को क्या लिखना होगा, R1 माइनस R3 या फिर C1 माइनस C3। ये वाला स्टूडेंट अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए पर इस केस में क्या किया था, हमने ऊपर में क्या किया था, ये तीनों को हम लोगों ने ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर एक कॉलम को ऐड किया था, हम लोग यहाँ पर रो को ऑपरेशन लगाया। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2, ये रो 3 है। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको ये दोनों को मतलब कि माइनस करना है। ओके, मतलब क्या हुआ, इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे, इस केस में हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिसेस को सॉल्व, एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में हम लोग यहाँ पर कॉलम भी और रो दोनों का सेम मतलब दोनों का एक ही क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, जो कि आपका मैट्रिसेस में अलाउ नहीं था। ओके, इस केस में आपका अलाउ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1 आपका क्या होगा बताइए, 1 माइनस 1 ये हमारा 0 आने वाला है, 2x माइनस 2x ये भी हमारा 0 आने वाला है, 2x माइनस x माइनस 4 मतलब क्या हो, देखिए
2x, इस केस में 2x माइनस एक्स माइनस, मतलब आगे हमारा आ गया यहाँ पर x माइनस 4 आने वाला है। ओके, यहाँ तक आगे हम समझ में आया होगा, बाकी सबको आप लोग एज इट इज छाप लीजिएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमने क्या किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए हमारा पहला एम होता है कि सबसे ज्यादा हम लोग जीरो बना सके। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो ये वाला जो कॉलम हुआ ना, इस कॉलम में आपका 2 जीरो आ गया। ओके, तो इस कॉलम के थ्रू अगर आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगा, ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, देखिए इस केस में क्या हुआ, हमारा 5x प्लस 4 आ गया। ध्यान रखिएगा ये वाला लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मार्क्स कटेगा। अगर यही नहीं लिखेगा तो टीचर को समझ ही नहीं आएगा कि आपने किया क्या। ठीक है, तो ये वाला लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर कॉलम 1 से, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा कि एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1। ओके, ये सब लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब समझ लीजिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आपका प्लस आएगा। ओके, तो यहाँ देखिए ये हमारा प्लस में आने वाला है। ओके, तो यहाँ हमारा क्या होगा, x माइनस 4 यहाँ हमारा आ गया। अब 2/2 का बचेगा, मतलब क्या होगा, इसको ये वाला रो को झापिए, ये वाला कॉलम को झापिए, ये वाला रो को झापिए, हमारा ये चारों एलिमेंट बचने वाला है। मतलब क्या हो गया, 1x प्लस 4, 1 एंड 2x, ये हमारा बचेगा, बिल्कुल सर जी बचेगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो, देखिए अब हम लोग आंसर कर बिल्कुल सामने आते जा रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको 5x प्लस 4 एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका आने वाला है x माइनस 4 को एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होता है, ये 1 माइनस 2x, ये हमारा 2x आ गया। अब माइनस क्या होता है, माइनस आपका x माइनस 4, ये हमारा आ गया माइनस x, और ये हमारा आ गया माइनस 4। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आपका नेक्स्ट स्टेप आपका कैलकुलेशन बचा, यहाँ पर हमारा आ गया 5x प्लस 4, यहाँ हमारा x माइनस 4 को एज इट इज लिख दीजिए। 2x माइनस x हमारा आ गया, x माइनस 4 यहाँ पे हमारा आ गया है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5x प्लस 4 है। ठीक है, अगर हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पर x माइनस 4, मतलब क्या होगा, देखिए इस केस में हमारा आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में तो हमारा गिवन था कि 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हम लोग इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5x प्लस 4 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया 4 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ से हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, मतलब क्या होगा, ये माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 4 माइनस एक्स, यहाँ पे हमारा बचने वाला है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों जगह से माइनस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस आपका प्लस हो गया, -1 इंटू -1 आपका +1 होता है। ओके, अब आपका क्लियर हो गया। अब आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि दो हमारा 4 माइनस एक्स थे। ओके, तो ये हमारा बचे, तो यही हमारा RHS के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था, NCERT का क्वेश्चन था। ओके, चलिए एक बार मैं आपको वापस समराइज करवाता, मैंने क्या किया, हमारा ये क्वेश्चन गिवन था। ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला कि हम लोग को प्रूव करना कि LHS इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना था। अब देखिए मैंने देखा कि हम लोग ये तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आ रहा था। मैंने वही किया, तीनों को पहले आपस में ऐड किया, तो देखिए हमारा 5x प्लस 4 आया। अब हमारा क्या हुआ, 5x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारा क्या था, अब हमारा दूसरा एम था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग डायरेक्ट यहीं से एक्सपेंड कीजिएगा, तो एक्सपेंड करते तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो बनाया। मैंने देखा ये दोनों को माइनस करने के बाद दो जीरो मुझे मिल रहा है, तो यहाँ मैंने यहाँ पर ये दोनों को माइनस किया। ओके, तो माइनस करने के बाद मुझे दो जीरो मिला। फिर देखा, फिर मैंने वही कॉलम के थ्रू एक्सपेंड किया ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो, बस उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगी, बट जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें भी 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, जब आप लोग 10 क्वेश्चन मेरे साथ कर लीजिएगा तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाएगा वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।